Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बेड कंडक्टिंग स्फीयर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बेड कंडक्टिंग स्फीयर। बेड कंडक्टिंग का मतलब क्या है? मान लो प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है, तो चार्ज जब अपन देंगे बच्चों तो वो एंटायर वॉल्यूम पे स्प्रेड हो जाएगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जब कंडक्टिंग को देते थे तो चार्ज कहाँ लाई करता था? ओनली ऑन सरफेस, ठीक है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेड कंडक्टिंग स्फीयर, यानी पूरे वॉल्यूम पे जाएगा, इसीलिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये हमने बोल दिया एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक। चार्ज क्या है? Q, और रेडियस क्या है? R। और चार्ज जो होगा, क्योंकि बच्चों ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, और वो भी बेड कंडक्टिंग मटेरियल का, बेड कंडक्टिंग मटेरियल का है, यानी चार्ज एंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज कैसा दिखेगा? देखो कैसा दिखेगा, ये पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एंटायर वॉल्यूम में, दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत चार्ज, देखो ये, ठीक। हमें क्या निकालनी है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड, तीनों जगह निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे बात करूँगी, कंडक्टिंग स्फीयर में कौन सी चार्ज डेंसिटी होती थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे एंटायर वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रॉ से। रॉ इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और बता, ये जो टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड पे नहीं है, इट इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। मैं लिख देता हूं यहाँ पे IIT, नीट, इसके लिए है सिर्फ, ठीक है। रॉ, ये क्या होगा? देखो रॉ क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों देखो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है बच्चों, तो ये होगा 4/3 पाई R क्यूब। ये निकल आई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, ठीक है। इंटेंसिटी निकालते हैं बच्चों, कहाँ कहाँ? सबसे पहले निकालते हैं इंटेंसिटी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कहाँ बच्चों? आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, ओके, आउटसाइड। जब भी बच्चों आउटसाइड की बात हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे बेड कंडक्टिंग स्फीयर हो, जब भी हम स्फीयर के बाहर निकालेंगे फील्ड, पूरे चार्ज को कहाँ एज्यूम कर लो? सेंटर पे, एज अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो अगर हम पूरे चार्ज को एज्यूम कर ले कहाँ? सेंटर पे, और फील्ड कहाँ निकालनी है? बाहर। कितने डिस्टेंस पे? यहाँ से R डिस्टेंस पे। तो बच्चों ये फील्ड कितनी होगी? इंटेंसिटी R इज ग्रेटर देन R पे होगी K Q बाय, कितने डिस्टेंस पे? पूरा चार्ज क्या एज्यूम कर लिया? सेंटर पे। सेंटर से कितने दूर है ये पॉइंट P, जहां पे इंटेंसिटी चाहिए, मान लो कितने दूर? स्मॉल r डिस्टेंस दूर, ठीक है। जब भी बाहर निकालनी हो, पूरा एंटायर चार्ज कहां एज्यूम कर लीजिए? सेंटर पे एज्यूम कर लीजिए, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक। तो ये हो जाएगा KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। इसको और क्या लिख सकते हैं? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये रही इंटेंसिटी आउटसाइड की, ठीक है। अब अपन बात करें सेकंड केस, इंटेंसिटी R इज इक्वल्स टू R की। जब स्मॉल r इज इक्वल टू R होगा, मतलब ये R जो है अभी ये है, ये धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर, क्योंकि अपन को सरफेस पे निकालनी पड़ेगी फिर फील्ड। तो जब सरफेस पे निकालोगे तो स्मॉल r क्या होता है? वेरिएबल डिस्टेंस, इट बिकम्स कैपिटल R, ठीक है। तो क्या होगा? स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, यानी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे? सरफेस पे। ये कहाँ आ गई? आउटसाइड। बच्चों कंडक्टिंग के अंदर कितनी होती थी फील्ड? अभी पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, ये आपको। अंदर कितनी होती थी? 0। कंडक्टिंग मतलब मेटल, मेटल के अंदर फील्ड कितनी होती है? 0। क्या यहाँ पे भी 0 होगी बेड कंडक्टिंग में?
नहीं, यहाँ जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अंदर चार्ज है, उसमें अंदर चार्ज नहीं था। ठीक है, मैंने कह दिया कि देखो ये एक स्फीयर है, ठीक है, फील्ड अपन को चाहिए इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस स्मॉल आर बोल दिया, हमें फील्ड चाहिए इस पॉइंट पी पर, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पे निकाल, ये सेकेंड था, ये थर्ड है, ठीक है, यही बना देता हूँ मैं, इसी में बना देता हूँ। चलो, फील्ड यहाँ कहीं चाहिए हमको, अंदर ही, ये बोल दिया थर्ड, इस पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर। तो बच्चों यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, स्फीयर बना ले, हमें इस सरफेस पे इंटेंसिटी चाहिए, यानी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो अब जो बच्चों यहाँ पे इंटेंसिटी होगी इस जगह पे, इस स्फीयर पे जो इंटेंसिटी होगी पूरे सरफेस पे, वो डिपेंड करेगी इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर के चार्ज पे। ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी इसके सरफेस पे, यहाँ जो सरफेस पे होगी वो डिपेंड करेगा इसके अंदर के चार्ज पे। बाहर के चार्ज के कारण इसके सरफेस पे इंटेंसिटी नहीं होगी, सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगी। हम मान लेते हैं अंदर जो चार्ज है, ये रेड वाला बच्चों, ये रेड वाला चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू मान लेते हैं, लेट जो अंदर चार्ज है ये वाला रेड वाला, ओके। ये चार्ज कितना मान ले बच्चों? कितना मान ले? स्मॉल क्यू मान लिया। तो अब ये स्मॉल क्यू क्योंकि अननोन है, इसको किसके टर्म्स में निकालो? जो गिवन है। गिवन क्या है? टोटल चार्ज क्यू है, टोटल रेडियस आर है। ठीक है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू और रेडियस इस स्फीयर का कैपिटल आर है। ठीक है, तो निकालते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सॉरी इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि कहाँ? इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड। अब इनसाइड का चार्ज कितना बच्चों? इस जगह का चार्ज कितना मान लिया अपन ने? कितना मान लिया इस जगह का चार्ज? स्मॉल क्यू। ठीक है, सिर्फ इस चार्ज के कारण, अंदर के चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी होगी। इस ब्लू शेडेड चार्ज के कारण, जो बाहर वाला चार्ज है, रेड पोर्शन के बाहर चार्ज है, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? आर, जहां पे फील्ड चाहिए स्मॉल आर, और इसके अंदर का चार्ज हमने कितना मान लिया? स्मॉल क्यू मान लिया, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमारे लिए क्या है? ये चार्ज निकालना। ठीक है, स्मॉल क्यू निकल जाएगा। पहले ये बताओ, इस बार वॉल्यूम किस पे है? पूरे एंटायर वॉल्यूम पे है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है? टोटल क्यू चार्ज। हमें इस वॉल्यूम का चार्ज चाहिए ना, इस वॉल्यूम को, और इस वॉल्यूम के चार्ज को अपन ने क्या बोला है? स्मॉल क्यू बोला है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज? क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये निकला है चार्ज एक यूनिट वॉल्यूम में कितना? यूनिट, जहां से वॉल्यूम में चार्ज कितना, हमें किस वॉल्यूम का चाहिए? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमें चार्ज चाहिए बच्चों, कितने वो चाहिए? वो चार्ज स्मॉल क्यूब कितने वॉल्यूम में है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वही बात है ना, देखो ये वही बात है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमें ये पता चल जाए कि पर बनाना क्या प्राइस है। जैसे मैंने कहा आपसे 4 बनाना 12 रुपीज़ के, तो बताओ 16 बनाना कितने के? तो आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले निकालोगे 1 बनाना 3 रुपीज़ के। जब 1 बनाना का निकल आता है, जब 1 बनाना का, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने बनाना के चाहिए थे? 16 के, तो 12/4 इंटू 16 कर सकते थे। ये क्या है? रुपीज़ पर बनाना, रुपीज़ पर बनाना। ठीक है, रुपीज़ पर बनाना, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसका। ये है रुपीज़ पर बनाना, और ये बनाना का मल्टीप्लाई, तो बनाना से बनाना कट गया और रुपीज़ निकल आया। तो बच्चों ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो। कितने वॉल्यूम का? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये चार्ज जो है अंदर बच्चों,
जो शेडेड रीजन में चार्ज है वो कितना चार्ज होगा, ये निकल आया। देखो बच्चों, ये आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, ये निकल आया चार्ज, विजिबल है पूरा, ठीक। चलो अब यहाँ रख दें चार्ज, ये यहाँ रख दो। तो इंटेंसिटी R इज लेस देन कैपिटल R, क्या आई बच्चों, K अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल q की वैल्यू रख दीजिए, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल। इंटेंसिटी R इज लेस देन कैपिटल R मतलब इनसाइड कितनी निकली, K क्यू आर बाय आर क्यूब। हमने बदला क्यों बच्चों, ऐसा क्यों किया हमने, स्मॉल क्यू क्यों निकाला, हमने उनके टर्म्स में निकाला बच्चों जो गिवन टर्म्स है। कैपिटल क्यू गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, स्मॉल आर वेरिएबल रेडियस है, उसके टर्म्स में ला दिया। ये स्मॉल आर कहाँ से मेजर किया जाता है, स्मॉल आर सेंटर से मेजर किया जाता है। तो इंटेंसिटी सेंटर से आर डिस्टेंस पे अंदर कितनी होगी, के क्यू आर बाय आर क्यू, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। यानी क्या समझ आया कि इंटेंसिटी जो इनसाइड है, इंटेंसिटी जो इनसाइड है बच्चों यहाँ, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे, चार्ज कपड़े पहन के मान लो, तो आपको ज़्यादा तेज झटका लगेगा बच्चों, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आप सेंटर से स्फीयर की तरफ मूव करोगे, मान लो आप दीमक हो एक, ठीक है, दीमक हो, पर कौन सा दीमक, जिस पे चार्ज है, तो आप मूव कर रहे हो सेंटर से सरफेस की तरफ, ठीक है, आप चार्ज दीमक हो, तो बच्चों आप पे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आप पे फोर्स बढ़ेगा, झटका तेज लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप सरफेस पे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, फिर बाहर क्या होगी, डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली, बिल्कुल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह होता है। देखो सरफेस पे और बाहर कंडक्टिंग स्फीयर की तरह फील्ड है, देखो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, कंडक्टिंग में भी था, इसमें भी आया। सरफेस पे वहां था के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे भी है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। वहां पे अंदर क्या थी, जीरो थी कंडक्टिंग में, यहाँ जीरो नहीं होती, कितनी होती है अंदर, के क्यू आर बाय आर क्यू, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये अपन ने किसके टर्म्स में निकाला बच्चों, अभी चार्ज के टर्म्स में। हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से कहीं तक, किसी भी स्टेप में बताओ, उस स्टेप ही हटा देंगे, ठीक ठीक बच्चों। चलो हटा देंगे, रिजल्ट याद हो गए होंगे आप, ठीक। मैं रिजल्ट लिखता हूँ और ग्राफ बनाता हूँ। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बताओ बच्चों, वो स्टेप ही हटा देंगे और दोबारा लिख देंगे, ठीक। देखो बच्चों, अभी इंटेंसिटी की हम बात करें, इंटेंसिटी इनसाइड क्या आई, के क्यू आर बाय आर क्यूब, ठीक है, के क्यू आर बाय आर क्यूब। यानी इनसाइड जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियरली बढ़ रही ना, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस पर के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैसे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, के क्यू कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब से एक आर कट जाएगा, ठीक है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। सरफेस पे मैक्सिमम होती है बच्चों, ठीक। आउटसाइड कितनी आई बच्चों, सभी बताओ, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब ग्राफ बनाए स्टूडेंट्स, ग्राफ ये आर, ये ई, और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब है सरफेस, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर ऑफ स्फीयर। तो बच्चों अंदर फील्ड कैसे चेंज हो रही है, देखो डायरेक्टली कैसे चेंज हो रही है, डायरेक्टली। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लें ये मैक्सिमम है फील्ड, तो यहाँ से यहाँ तक तो लीनियरली बढ़ी फील्ड अंदर, यानी कि अंदर फील्ड क्या थी बच्चों, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और सरफेस से आउटसाइड ये डिक्रीज होगी बच्चों, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम।
ओके। जबकि कंडक्टिंग में क्या होता था, कंडक्टिंग में सरफेस और आउटसाइड का सेम था ना, अंदर क्या थी, जीरो थी फील्ड, लेकिन इसमें अंदर जीरो नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। AIEEE में एक बार क्वेश्चन आ गया था बच्चों, IIT मेंस यानी अब क्वेश्चन आ गया था ग्राफ के लिए, ठीक है, कंपैरिजन वाला ग्राफ आ गया था। तो बच्चों आप अगर हम कंपेयर करें तो कंडक्टिंग का कैसा बनता है, कंडक्टिंग का ऐसा बनता है, अंदर जीरो होती है फील्ड। बैड कंडक्टिंग का ये, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अंदर फील्ड जीरो होती है इसमें, लेकिन इसमें अंदर फील्ड जीरो नहीं होती है। ओके बच्चों, अभी अपन ने पूरी फील्ड किसके टर्म्स में बताई है, कैपिटल Q चार्ज के टर्म्स में। इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी तो बता सकते थे, जैसे हमने कंडक्टिंग के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म्स में बताया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रॉ के टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक, चलो इसको बना लो बच्चों, फिर मैं उसके टर्म्स में समझा देता हूँ। चलो देखिए, देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आई, KQR बाय R क्यूब, यानी QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है। इसको किसके टर्म्स में बदलना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो क्या दिखना चाहिए, रॉ, और रॉ कब दिखेगा, जब आएगा Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। देखिए मेरी बात सुनिए, Q है, हाँ है, 4 है, पाई है, R क्यूब है, नीचे 3 नहीं, नीचे 3 नहीं, तो बनाइए, तो 3 का इंटू कर दीजिए और 3 का डिवाइड, मैथ्स कहती है, सब परमिट है, ठीक है, परमिसिबल है ऐसा। तो बच्चों देखो Q बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये देखो Q बाय 4/3 पाई R क्यूब को क्या लिख सकते हैं, रॉ। तो ये आ गया बच्चों, क्या आ गया, इसको क्या लिखेंगे, रॉ R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड बैड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इन टर्म्स ऑफ रॉ। ठीक, अब हम बात करें सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या थी, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगी बच्चों Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या देखना चाहिए, 4/3 पाई R क्यूब दिखना चाहिए। तो ऐसा करिए, 3 का इंटू 3 का डिवाइड, यहाँ पे R का इंटू R का डिवाइड, तो ये हो गया Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। ओके, Q बाय 4/3 पाई R क्यूब, इसको क्या लिख दे, रॉ। तो ये आ गया रॉ R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो, क्योंकि सरफेस पे आ गए, तो इसी से फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। चलो रटना नहीं है, आप डेवलप कर लेना फॉर्मूले, ओके, ये हमें याद हो जाएंगे। और अगर रॉ के टर्म्स में तो 2 सेकंड में आप डेवलप कर लेना होगा। ठीक, चलो इंटेंसिटी सरफेस पे आ गई। अब इंटेंसिटी कहाँ, अब इंटेंसिटी आउटसाइड की बात करते हैं बच्चों। तो आउटसाइड कितनी थी, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, तो ये हो जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों क्या चाहिए हमें, नीचे 3 चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, R क्यूब कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल r क्यूब मत बना देना। क्यों, क्योंकि कैपिटल R क्यूब जब आएगा तभी रॉ लिख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इतने वॉल्यूम में है चार्ज, इसीलिए। ठीक, तो ये R क्यूब का इंटू R क्यूब का डिवाइड, Q बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये आ गया। इसको लिख दो रॉ R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को, ये इंटेंसिटी निकालनी आई इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो बताओ बच्चों को, स्टेप ही हटा देंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड बैड कंडक्टिंग बॉल, बॉल एक स्फीयर होता है, ओके, एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। हमने थोड़ी देर पहले डेराइव किए एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, अंदर, सरफेस पर और आउटसाइड, तीनों जगह। ओके, अंदर बच्चों कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस। तो बच्चों अगर ये स्फीयर है और
ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चों, कैपिटल Q चार्ज है और रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R/2 है। यानी सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ मान लो P पॉइंट है, तो यहाँ इंटेंसिटी बतानी है, ओके। तो क्या होती थी बच्चों स्मॉल r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी अंदर, तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये होगी बच्चों KQR/R3, ये थी। स्मॉल r क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता था। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R/2 है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, KQ कैपिटल R/2 डिवाइडेड बाय R3, R से R कैंसिल, ये स्क्वायर बचा। तो इंटेंसिटी आ गई बच्चों KQ अपॉन 2R स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों और अच्छा क्वेश्चन, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर पढ़ रखी है ना, कितनी होती, फॉर्मूला बोलो जल्दी, KQR/R3, कौन सा R ऊपर, KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3 होती थी। अगर एक स्फीयर है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस कैपिटल R है तब, ओके। अब क्या बोला गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए अ टनल इज डग इनसाइड अ बेड कंडक्टिंग स्फीयर, अ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड एज शोन इन फिगर। देखो डायग्राम में सब दिया गया है, डायग्राम दिया जाएगा आपको प्रॉब्लम में, ये डायग्राम है। इनने क्या बोला कि आपने एक कुआं खोद दिया, ठीक है। आपने क्या बनाया बच्चों, एक, ठीक है, इनसाइड अ बेड क्या बनाया हमने, टनल बनाया बच्चों, ये यहां से यहां तक टनल बना दिया। अब सेंटर से, अब इस पे चार्ज कितना, ये तो बच्चों बेड कंडक्टिंग है तो एंटायर वॉल्यूम पे चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, टोटल रेडियस कैपिटल R है। एक नेगेटिव चार्ज को बच्चों यहां छोड़ दिया गया, कितने डिस्टेंस पे, यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे -Q0, m को रिलीज किया गया। यहां पे क्या किया गया, रिलीज, यहां छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इंटेंसिटी होती है ना r डिस्टेंस पे, इंटेंसिटी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड बाहर है तो इंटेंसिटी अंदर होगी कि नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फील्ड बाहर है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक। अब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है फाइनली, फाइंड टाइम पीरियड इफ मोशन इज SHM। मोशन SHM कब होता था, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, SHM होने के लिए एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये था। और एक्सीलरेशन की जगह फोर्स भी आ सकता, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट एक्ट अपोजिट टू इट। यानी अगर आप किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को खींच रहे हैं बच्चों, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये मीन पोजीशन है। अब अगर आपने यहां से यहां खींच दिया तो आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो आपने खींचा इधर और रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, इधर। तो अगर नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो बट उसके अपोजिट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, बट फोर्स अपोजिट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो SHM है, ऐसा मोशन SHM है। और अगर SHM है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था बच्चों, T इज इक्वल्स टू 2π√x/a, ठीक है। ये था रिजल्ट, जिसको नहीं पता SHM का लेक्चर जरूर देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड इज 2π√x/a। अब बच्चों यहां पे जैसे ही अपने इस चार्ज को छोड़ा बच्चों, ये क्या होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, फोर्स लग रहा है ना भाई, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स होता था QE, अब चार्ज कितना है -Q0, और इंटेंसिटी कितनी होगी x डिस्टेंस पे, KQ स्मॉल r होता था तो x लिख दो, अपॉन डिस्टेंस अपॉन रेडियस, टोटल रेडियस इज कैपिटल R, ये दिया गया है। तो ये रहा फोर्स। अब देखना, कैपिटल R कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Q0 कांस्टेंट, तो फोर्स जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ किया है, तो जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा ये यहाँ आएगा, लेकिन इनर्शिया के कारण आगे निकल जाएगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा ये -Q, इस पे वापस सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, इनर्शिया के कारण फिर इधर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस सेंटर पर मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा।
क्या ये ऑसिलेशन टाइम पीरियड होंगी? हाँ होंगी ना, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ गई। अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो ये ऑसिलेशन क्या हो जाती है बच्चों? एसएचएम हो जाती है। और अगर एसएचएम होती है तो आपको टाइम पीरियड बताना होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एसएचएम कंफर्म, बड़े खुश हुए, मोगेम्बो खुश हुए, ठीक है, एसएचएम कंफर्म। अब एसएचएम कंफर्म तो एफ को क्या लिख देते हैं? नेगेटिव को भूल जाते हैं कंफर्म होते ही, और एफ को लिख देते हैं माँ, ठीक है। तो एफ को लिख दो माँ और नेगेटिव को भूल जाओ, तो क्या बचा? के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर क्यूब आ गया, ठीक है। ठीक बच्चों, चलो अब ये हटा दो, मैं अब ये हटा दो, ठीक। अब ये समझाने के लिए लिखा था बच्चों, सभी को याद होगा 11th में एसएचएम पढ़ा था, नहीं पढ़ा लेक्चर जरूर देख लें एसएचएम का, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एम ए अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टी था 2 पाई अंडर रूट एक्स बाय ए। अब यहाँ से क्या निकालें? एक्स बाय ए निकालें। तो बच्चों एक्स बाय ए जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक्स बाय ए निकालने के लिए देखो एक्स ए को इधर ले आओ, ये आ जाएगा एक्स बाय ए। एक्स बाय ए निकाला तो क्या आ गया? एम आर क्यूब अपॉन ये नीचे आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट। तो एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू एम बाय आर क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट। ये आ गया एक्स बाय ए, इसको यहाँ पुट कर देंगे, यू गॉट दिस, ठीक है। यू गेट द आंसर बच्चों, कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट। समझ आया? ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे। हेलो स्टूडेंट, देखो तो अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? बेड कंडक्टिंग स्फीयर है, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल रेडियस आर है। पूछा गया एट व्हाट पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी एक पॉइंट ऐसा होगा, बाहर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा? फील्ड जो कि फील्ड इज हाफ द फील्ड ऑन सरफेस। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है? बेड कंडक्टिंग स्फीयर है, बेड कंडक्टिंग स्फीयर एट व्हाट पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द फील्ड इज हाफ फील्ड ऑन सरफेस। कह रहा है अंदर भी एक ऐसा पॉइंट है और बाहर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फील्ड सरफेस की हाफ हो जाएगी। ऐसा क्यों? अपन जानते हैं अंदर जो फील्ड होती है, देखो पहले सॉल्यूशन में समझाऊं। फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के क्यू आर बाय आर क्यू, ओके। और फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि देखो आर, स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेंटर से लिया गया डिस्टेंस, ये अंदर की फील्ड और ये बाहर की। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी? सरफेस पे, सरफेस पे जाएगी। वापस आओ, फील्ड कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। मान लो सरफेस पे 10 थी, अंदर आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, कम होती चली जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि अंदर की किस डिस्टेंस पे हाफ हो जाएगी सरफेस की, और बाहर भी एक ऐसा डिस्टेंस होगा। क्यों? सरफेस पे मैक्सिमम, जैसे आप सरफेस के बाहर जाते हो डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो फील्ड कम होने लगती है, तो बाहर भी कम होगी कम होगी कम होगी, हाफ होगी कम होगी, वो बताना है किस डिस्टेंस पे। तो देखिए बाहर आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर तेजी से बढ़ता है, डिस्टेंस तेजी से बढ़ता है, इंटेंसिटी तेजी से कम हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है अंदर और बाहर का। चलो इक्वेट करते हैं। सरफेस की फील्ड कितनी होती थी बच्चों? सरफेस की पहले आपको सबको पता होना चाहिए, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर होती थी सरफेस की। बस इक्वेट कर दो, यानी कि इनसाइड फील्ड जो हो बच्चों, इनसाइड फील्ड किसके बराबर हो जाए? सरफेस के बराबर हो जाए, और सरफेस की क्या हो जाए? कैपिटल के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड कितनी हो जाए? के क्यू आर बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, निकल आया स्मॉल आर,
स्मॉल आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर अच्छा क्या हो जाए, सरफेस की हाफ हो जाए, तो सरफेस की हाफ हो जाए तो डिवाइड में 2 आएगा, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा, यानी कि स्मॉल आर कितना हो जाए बच्चों, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, आर इधर जाएगा r/2। भाई अंदर की फील्ड तो यार लीनियर है ना, सीधी बात लीनियर है, तो आधे पे आओगे तो फील्ड आधी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस पे आओगे फील्ड हाफ हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाता है ये तो, इतना कॉमन सेंस तो सब में। देखिए अब यहाँ पे फिर से इक्वेट कर दें, आउटसाइड की फील्ड जो हो वो सरफेस के बराबर हो जाए, नहीं सरफेस के नहीं, सरफेस के हाफ के बराबर हो जाए, यही बोला, हाफ द फील्ड ऑन सरफेस, हाफ द फील्ड ऑन सरफेस, आउटसाइड कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, किसका हाफ हो जाए, सरफेस का हाफ हो जाए, ठीक है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था, KQ/r², किसके बराबर होनी चाहिए, सरफेस की कितनी होती है, KQ/R² डिवाइड बाय 2 है, ये 2 लिख दिया, KQ से KQ कैंसिल, तो r² इज इक्वल्स टू 2r², तो r इज इक्वल्स टू √2r², यानी r इज इक्वल्स टू r√2, यानी बाहर इस डिस्टेंस पे होगी फील्ड हाफ, अंदर हाफ डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, समझ आया, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, IIT मेंस और एडवांस के लिए इस प्रॉब्लम स्पेशली, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सॉलिड बेड कंडक्टिंग बॉल द चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बेड कंडक्टिंग है यानी चार्ज एंटायर वॉल्यूम पे, लेकिन बच्चों इस बार चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अंदर, मतलब आप ऐसा कह सकते हो अंदर बहुत कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा चार्ज, यानी उतने ही वॉल्यूम में पहले 2 कूलम है, उतने ही वॉल्यूम में आगे चल के 3 कूलम, फिर उतने ही वॉल्यूम में आगे चल के 10 कूलम, यानी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। क्यों, क्योंकि बच्चों द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ नॉट आर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन जो होता था बच्चों डिस्टेंस के साथ चेंज होता था, लास्ट ईयर अपन कहते थे फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, चार्ज भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, ठीक, डिपेंड्स, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज कितना है। ऑब्वियसली चार्ज अलग अलग है बच्चों, अंदर का चार्ज अलग, यहाँ का चार्ज अलग, यहाँ का चार्ज अलग, तो हमें पूरा चार्ज बता रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं होगी, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली, क्यों, वेरिएबल है, वेरिएबल इंटेंसिटी है, ठीक है ना। क्यों वेरिएबल इंटेंसिटी है, क्योंकि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज भी वेरिएबल है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा बच्चों वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। अपन ऐसा मान लेंगे एक छोटा सा इतना सा वॉल्यूम का चार्ज निकालते हैं पहले, इतना सा वॉल्यूम, इतना सा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल R तक। हम मान लेते हैं ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ओके। हम इसका चार्ज मान लेते हैं dq, ओके, इतने का, इतने वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम कितना होगा, इसको कट कर लें, जब कट करके बाहर लाओगे बच्चों ये वॉल्यूम कितना होगा, पहले तो ये बताओ, ये जो है इस तरीके से वॉल्यूम चारों तरफ होगा ना, तो अपन कट करके ले आओ उस वॉल्यूम, जिससे रिंग को कट करके लाते हैं ना डिस्क से, ये एंटायर वॉल्यूम को अंदर, जैसे कि आप ऐसे समझिए पपाए के अंदर से छोटा सा पपाया निकाल लिया जरा से वॉल्यूम का, ओके। तो वो क्या है, स्फीयर ही है ना, वो स्फीयर ही है ना, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, 4πr²। तो इसका सरफेस एरिया कितना है जो निकालना है, 4πr²। लेकिन ये तो वॉल्यूम वाली चीज़ है ना जो निकली है, वॉल्यूम। आप ऐसा समझना बच्चों, जैसे कि वाटरमेलन होता है, उसका कवर होता है, तो कुछ थिकनेस होती है ना, हाँ, तो उसका वॉल्यूम निकालना है अपन को, तो उसका एरिया कितना, 4πr², उसकी थिकनेस कितनी होती है, dr मान लेते हैं, तो ये जो थिकनेस है कितनी है, dr है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम dv हो जाएगा एरिया इनटू दिस थिकनेस, तो 4πr² dr, ये निकला है छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। अब छोटा सा चार्ज कैसे निकालें, देखो बच्चों, छोटा सा चार्ज कैसे निकालें, तो छोटा सा चार्ज निकलेगा dq, अपन क्या लिखते थे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q/V इनटू उस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते थे जिस वॉल्यूम का हमको चार्ज चाहिए होता था। तो Q/V को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रॉ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम का, dV छोटा सा वॉल्यूम। अब देखो ये तो छोटा सा चार्ज है, पूरा चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन।
रो को क्या लिख दो बच्चों, रो को लिख दो रो आर, ये लिख दिया। और डीवी को क्या लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये तो छोटा सा चार्ज निकला है, सिर्फ किसका निकला है, इतने से वॉल्यूम का निकला है, रेड वॉल्यूम का निकला है। हमें तो एंटायर वॉल्यूम का निकालना है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक निकालना है। इंटीग्रेट कर दो इस डी क्यू को लिमिट्स के साथ, जीरो से लेके कैपिटल क्यू आर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, डी आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जीरो, यहाँ पे कैपिटल आर। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, डी क्यू का इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन करने के पहले इसको सॉल्व कर ले अच्छे से। देखो 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डी आर, जीरो से कैपिटल आर। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू, ये हो जाएगा क्यू, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। 4 पाई रो नॉट, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर क्यूब का हो जाएगा आर टू दी पावर 4/4। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और वही बड़ा हुआ पावर नीचे आ जाता है। यह आ गया जीरो से कैपिटल आर तक। यह आ गया q इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट आर टू दी पावर 4/4, ये कट गया तो यह आ गया q इज इक्वल्स टू रो नॉट पाई आर टू दी पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाइस प्रॉब्लम, ठीक है। देखो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमने टोटल चार्ज निकाल लिया ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, फील्ड आउटसाइड, आर इज ग्रेटर देन आर। जब आउटसाइड निकालते हैं तो टोटल चार्ज कहां एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे। अब ये स्फीयर है बच्चों, हमें बाहर निकालनी है फील्ड आउटसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ये होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। यानी टोटल चार्ज आएगा सिर्फ, तो टोटल चार्ज को हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दो बस। तो ये आ गया के कैपिटल क्यू की जगह रो नॉट पाई आर टू दी पावर 4/r स्क्वायर, ये निकला है फील्ड। और चाहे तो के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निकल गई बच्चों इंटेंसिटी आउटसाइड। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अब बच्चों थर्ड केस में हमको कहाँ चाहिए फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड केस में हमको चाहिए r इज लेस देन r, मतलब कहाँ, ये स्फीयर है, हमें चाहिए r डिस्टेंस तक, यहां तक, मान लीजिए ये पॉइंट P है, हमें यहां तक चाहिए, जीरो से स्मॉल r तक, बट वो स्मॉल r कैपिटल R से कम, यानी यहां से तो कम ही है ना ये डिस्टेंस। तो बच्चों अब हमें चार्ज कहां तक का चाहिए, हमें चार्ज सिर्फ सेंटर से स्मॉल r तक का चाहिए, R से लेके कैपिटल R तक का चार्ज नहीं चाहिए। यानी वी नीड चार्ज ओनली फ्रॉम O2 0 to R, ठीक है ना, फ्रॉम R to कैपिटल R नो नीड, ठीक है। कि स्मॉल r से कैपिटल Q तक का जो चार्ज होगा, स्मॉल r से कैपिटल R तक का जो चार्ज होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके अंदर का चार्ज चाहिए। तो वही फंडा रहेगा निकालने का जो हमने पूरा चार्ज निकाला था, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्या ये सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, डी क्यू जीरो से क्यू तक बोल दिया, यहां से यहां तक का चार्ज हमने बोल दिया, ये है लगभग स्मॉल क्यू मान लिया यहां तक का चार्ज, ओके, या हाँ स्मॉल क्यू मान लिया, ओके। अब बच्चों 4 पाई रो नॉट, कहां से कहां तक का चार्ज चाहिए, जीरो से लेके स्मॉल आर तक का चाहिए, ये आर क्यूब है, ये डी आर है। तो ये आ जाएगा डी क्यू का आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी क्यू इज क्यू, तो ये आ गया क्यू, अपर लिमिट क्यू माइनस जीरो, क्यू ही रहेगा। 4 पाई रो नॉट स्मॉल आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 4/4, जीरो से स्मॉल आर और ये जीरो से स्मॉल क्यू, इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे, क्यू डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये आ जाएगा क्यू, 4 से 4 कैंसिल, स्मॉल आर यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई रो नॉट आर टू दी पावर 4, पाई रो आर टू दी पावर 4। अब इंटेंस अपन को यहाँ पे फील्ड चाहिए ना, तो सिर्फ हमें यहाँ तक का चार्ज चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो फील्ड होगी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। तो स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अब ये अंदर का चार्ज है कितना यहाँ का, ये रहा, इसको पुट कर दें, तो इंटेंसिटी हो जाएगी K/R स्क्वायर, और ये आ जाएगा
पाई रॉ नॉट r टू दी पावर 4, ये आ गया स्क्वायर और ये कैंसिल, तो ये r स्क्वायर बचेगा, यानी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई रो नॉट r स्क्वायर। आगे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, ओके ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, कमिंग सून, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.